नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब बंद, अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम। राजनाथ बोले, सुरक्षा मामले में भारत भाग्यशाली नहीं, दुश्मन अंदर भी है बाहर भी। घने कोहरे की आगोश में है पूरा राजस्थान। जयपुर में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। हिमाचल में 2.5 फीट बर्फ, 340 सड़कें बंद। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। फसलों की एमएसपी का गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पंजाब बंद है। किसानों ने सुबह 7 बजे हाईवे बंद कर दिए। अमृतसर दिल्ली और जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसान बैठे हुए हैं। वहीं मार्केट के 7 पेट्रोल पंप भी बंद हैं। बसें भी नहीं चल रही। पंजाब बंद को धार्मिक, सामाजिक संगठनों और व्यापारियों समेत अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है। राज्य में 52 ट्रेन रद्द की गई हैं, जबकि 22 के रूट बदले गए हैं। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। किसी की कोई परीक्षा, इंटरव्यू आदि है तो उसे भी नहीं रोका जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर भारत बहुत भाग्यशाली देश नहीं है। हमारी सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। हम शांत बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते। हमारे दुश्मन चाहे अंदर हो या बाहर, वे हमेशा एक्टिव रहते हैं। राजनाथ ने आगे कहा कि हमें उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए उनके खिलाफ सही समय पर बेहतर और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने ये बातें मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। राजनाथ महू छावनी में 2 दिन के दौरे पर आए थे। पूरा राजस्थान घने कोहरे की आगोश में आ गया है। कई शहरों में तो विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम हो गई है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सीकर सहित तमाम शहरों में कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कड़ाके की ठंड के साथ गलन है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में स्थित 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। एक फैक्ट्री में गद्दे बनाए जाते हैं और दूसरे में प्लास्टिक की टंकियां बनती हैं। सूचना मिलने पर आसपास के फायर स्टेशनों से पहुंचे 12 दमकलों ने करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया। सर्दी के कारण छिपकर बैठे कई पक्षी भी आग में जिंदा जल गए। फैक्ट्री में खड़ी एक कार भी जल गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। छितकुल में 2.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कई टूरिस्ट फंस गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम रद्द किए गए हैं। करीब 1800 गाड़ियां फंसी हुई हैं। गांदरबल, सोनमर्ग, पहलगाम, गुंड, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले 24 घंटों में 3000 मीटर से ज्यादा की दूरी पर एवलांच, बर्फ ढहना का ऑरेंज अलर्ट है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के बीच बर्फबारी के कारण बंद है। राजस्थान में गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 को खत्म करने के बाद बीजेपी कांग्रेस में पलटवार जारी है। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर पार्टी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने सरकार रिपीट करने और अल्पमत की सरकार बचाने वाले विधायकों को खुश करने के लिए जिले बनाए थे। राठौड़ ने कहा कि गहलोत अगर सत्ता में लौटते हैं तो वह खुद भी इन सभी जिलों को नहीं रखते, क्योंकि राम लुभाया कमेटी ने तो गहलोत को 40 से 41 जिले बनाने की ही सिफारिश की थी, लेकिन गहलोत ने विधायकों के दबाव में जिले रेवड़ियों की तरह बांट दिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो स्पेडेक्स मिशन की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को मिलाया जाएगा। इसे डॉकिंग कहा जाता है। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। मिशन स्पेडेक्स को 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे PSLV C-60 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर के वैज्ञानिक ने 10 साल से रिसर्च कर बर्ड म्यूटेशन द्वारा एक पौधा तैयार किया है, जिसमें इस साल का एक खास तरह का मौसम्बी तैयार हुआ है। ये फल आज तक के लिए दुनिया में सबसे मीठे मौसम्बी के रूप में जाना जाएगा। फिलहाल इसका नामकरण नहीं हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में इसे अभी CIAHSO 24/17 कहा जा रहा है। जल्द ही इसे तैयार करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगन सिंह गोरा इसके व्यवहार और कलर अनुसार इसका नाम रखेंगे।
डॉक्टर गोरा ने बताया कि इस मौसम्बी की विशेषता ये है कि आज तक की सबसे मीठी मौसम्बी होने के कारण इसका रंग भी चटक केसरी होगा। इसके अंदर मात्र 1 से 4 बीज ही होंगे। नए साल में राजस्थान के 5 बड़े मंदिर ब्रह्मा मंदिर, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, श्रीनाथ जी और सांवरिया सेठ में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक करीब 20 लाख भक्त दर्शन करेंगे। मंदिर से जुड़े प्रबंधन एवं समितियों की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिरों में 31 दिसंबर की रात से ही दर्शनों के लिए भीड़ आने लगेगी, जो 1 से 2 जनवरी तक रहेगी। खाटू श्याम जी के आमजन को आराम से दर्शन हो सके, इसके लिए वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। वहां खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर 15 लाख भक्तों ने दर्शन किए। राजस्थान के 8 मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जहां कैंसर रोगियों का 20 बेड का डे केयर वार्ड होगा और वहीं कीमोथेरेपी मरीजों व परिजनों के लिए वेटिंग स्थल व रिलैक्सिंग संगीत सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त ने प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेजों में कैंसर के कीमोथेरेपी मरीजों को 27,26,000 रुपए का अनुमोदन कर RMRS के माध्यम से सुविधाएं दिए जाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी बच्ची चेतना के करीब रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। करीब 170 फीट गहराई में मौजूद टीम के कमांडर का दावा है कि आज दोपहर 12 बजे तक चेतना तक हम पहुंच जाएंगे। टीम के जवानों ने आज सुबह तक करीब 7 फीट टनल की खुदाई कर ली है। अब सिर्फ 1.5 फीट चौड़े चट्टान को ड्रिल करना बाकी है। चट्टान के कठोर होने के कारण 1 से 2 घंटे से 4 इंच ही ड्रिल हो पा रही है। राजस्थान में आज साल के आखिरी सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। लोगों ने पितरों की पूजा कर भोग लगाया। पंडितों के अनुसार पौष मास की ये अमावस्या सोमवार को आने से ये दिन विशेष फलदायी होगा। इस दिन तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पंडितों ने बताया कि अमावस्या तिथि आज सुबह 4:01 पर शुरू हो गई है और इसका समापन मंगलवार तड़के 3:56 पर होगा। पाली में आज कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर में सुबह करीब 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। इससे वाहन चालकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार का पाली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है। बाड़मेर जिले के चौहटन में अर्धकुंभ सुइया मेले में पवित्र झरनों के पानी से स्नान आज सुबह पौष मास अमावस्या व्यातिपात योग और मूल नक्षत्र में सुबह 6 बजे शुरू हो गया। पंचयोग शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद इस संयोग में 12 घंटे तक स्नान का योग बना है। रात को भजन संध्या अग्नि नृत्य का भी आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद सुबह 4 बजे से भक्तजन स्नान करने के लिए पहुंच गए। जयपुर स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से BSc नर्सिंग सेमेस्टर 2 व 3 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी से प्रारंभ होगी। इसके लिए BSc नर्सिंग पार्ट 1 की पूरक परीक्षा के भी आवेदन शामिल है। लेट फीस 215 रुपए के साथ 10 जनवरी से 11 जनवरी 2025 तक और दुगने शुल्क के साथ 12 से 13 जनवरी तक निर्धारित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।